वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बार बार कहने लगे कन्हैया, तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तो गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। भाटीवन में मंदिर के सामने कुआं है, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं आती हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती है। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्मवैवर्त। तो पुराण उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खंभे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसमें चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेकर राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया तो यहाँ पे उसी छवि के दर्शन है। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर में मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने